का टिकट जमा करवाया था, लिहाजा रिटर्निंग अफसरों ने उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी थी। किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी आ गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई एक सियासी पार्टी है, इसका नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। तहरीक इंसाफ का नाम भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इस हवाले से ज़राए इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा है कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन कानूनी नहीं थे, जिसके तहत उनका निशान लिया गया। रिटर्निंग अफसरों के लिए ये मुमकिन नहीं था वो इनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। अदालती फैसले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये भी कहना था कि जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र किया और ना ही पार्टी की वाबस्तगी जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया था। लिहाजा रिटर्निंग अफसरों ने उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी थी। किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी आ गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई एक सियासी पार्टी है, इसका नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। तहरीक इंसाफ का नाम भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इस हवाले से ज़राए इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा है कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन कानूनी नहीं थे, जिसके तहत उनका निशान लिया गया। रिटर्निंग अफसरों के लिए ये मुमकिन नहीं था वो इनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। अदालती फैसले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये भी कहना था कि जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र किया और ना ही पार्टी की वाबस्तगी जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया था। लिहाजा रिटर्निंग अफसरों ने उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी थी। किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी आ गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई एक सियासी पार्टी है, इसका नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। तहरीक इंसाफ का नाम भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इस हवाले से ज़राए इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा है कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन कानूनी नहीं थे, जिसके तहत उनका निशान लिया गया। रिटर्निंग अफसरों के लिए ये मुमकिन नहीं था वो इनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। अदालती फैसले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये भी कहना था कि जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र किया और ना ही पार्टी की वाबस्तगी जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया था। लिहाजा